स्टार्ट। एक टाइम था जब गाड़ियां सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक सिर्फ जरिया था। लेकिन अब इंडियन कार मार्क मेकर महिंद्रा ने वो गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसको देख कर लगता है टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा BE6 की, जिसका नाम अब BE6 हो गया है। इस कार ने कार का मतलब ही बदल दिया है। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एक गाड़ी का वीडियो नहीं है। महिंद्रा BE6 ही सिर्फ एक मशीन नहीं, एक रेवोल्यूशन है। नमस्कार, मैं द एडिटर और हमारे साथ हैं कुणाल राठौर, और आप देख रहे हैं इनविंसिबल राठौर। तो वेलकम कुणाल। हाय ब्रो, व्हाट्सअप। हेलो गाइस, ग्रेट वेलकम बैक ग्रेट। टू आवर चैनल इनविंसिबल राठौर। और हम इस बार जो वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने, जिसकी पेशकश कर रहे हैं, वो है महिंद्रा BE6। बिकॉज दिस कार हैज बीन मेकिंग वेव्स अक्रॉस द इंडियन मार्केट। और अभी तक जहाँ तक ईवीज की बात होती थी, तो लोग हमेशा एक तरीके से इनको धिक्कार से देखते थे कि ये ईवी का मतलब वीक गाड़ियां, या फिर जो पेट्रोल और डीजल के इंजन वाली गाड़ियां होती है, उन्हीं को सारा प्यार मिलता था। ईवी का नाम सुन के पूरा कार कम्युनिटी यूज टू यूनाइट कि ईवीज आर यूजलेस एंड ये वो, कैसा है नहीं। और 10 साल के बाद तो ऐसा है कि ईवी ईवी का ही दबदबा चलेगा, जिस तरीके से अभी फ्यूल एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे जी महिंद्रा ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो कि एक इंसान को ईवी से भी प्यार करवा सकता है। दिस कैन मेक अ पर्सन फॉल इन लव विद ईवीज, बिकॉज एक बहुत मस्कुलर गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और जितने इसके स्पेसिफिकेशंस देखे हैं और जो इसकी प्राइस रेंज भी है, एवरीथिंग इज रियली अट्रैक्टिव। जी बिल्कुल कुणाल। वैसे जैसे हम सभी को पता है, जो इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि आपके पास एक महिंद्रा की ही काफी पुरानी ईवी थी। तो उससे अभी तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? अपना एक पर्सनल रिव्यू जो हम जानना चाहेंगे। जी विनय जी। तो 2016 में मेरे फादर ने बेसिकली एक महिंद्रा E20 प्लस या E20 प्लस लोग बोलते हैं, वो परचेज करी थी। और उस टाइम पे वो गाड़ी हमने इसलिए ली थी बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक टोयोटा इटियोस कार भी थी। ठीक है। बट हमको सिटी ओके। ड्राइविंग के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कम फ्यूल कंज्यूम करे, या फ्यूल कंज्यूम करे ही ना इन केस ऑफ एन ईवी। तो उसका खर्चा आपका जीरो हो जाता है, प्लस कॉम्पैक्ट तो छोटी हो, बिकॉज दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बुरा होता है। सो उस टाइम पे वो गाड़ी काफी हमको सूटेड थी। बट वो गाड़ी एक बहुत ही एक इनिशियल स्टेजेस था जब लाइक महिंद्रा ने अपनी ईवी ईवी वाले सेगमेंट को स्टार्ट करा था। उस गाड़ी के पहले भी महिंद्रा की एक E20 गाड़ी आई थी, तो हमने उसका सेकेंड जनरेशन E20 प्लस लिया था। उस गाड़ी की रेंज ओके। आपकी लगभग जो है, वो अभी भी मेरे पास गाड़ी है, उसको हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं अब तो। खैर, वो एक डिफरेंट स्टोरी जो मैं एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा पूरा, हमारा महिंद्रा के साथ उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। लेकिन उस गाड़ी की रेंज मात्र कुछ 100 किलोमीटर थी, और अगर एसी वेसी चला दिए तो वो भी 75 और 80 किलोमीटर तक। तो मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता था कि वापस आ रहे हैं और आपको एसी बंद करना पड़ रहा है कि अब टाइम पे घर पहुंच जाओ। तो उस लेवल का था। तो वहां से महिंद्रा यहाँ तक आया है जहाँ पे वो 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर रहा है। और इसका भी प्राइस रेंज 22 लाख कुछ से स्टार्ट है, 21-22 लाख से। वो गाड़ी भी जी। हमको लगभग 8 लाख की पड़ी थी उस टाइम। वो तो पापा बिकॉज ओके डिफेंस में उनका CSD कोटा लग के कुछ 6 साढ़े 6 की थी। बट वो भी ओके 8 लाख ओके की थी ओके। 2016 में। तो अभी वहां से लेके यहाँ तक जंप करना, और वो भी प्राइस में हम्म। भी कोई इतना ज्यादा जंप भी नहीं है, मतलब इस गाड़ी के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है इसकी। तो डेफिनेटली उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है। एंड आई होप कि जो E20 प्लस के साथ जो इतने सारे इश्यूज महिंद्रा ने फेस करे, जो मैंने भी फेस करे एज अ कस्टमर, वो सारे इश्यूज हम्म। अब इनकी न्यू जनरेशन किसी भी ईवी में ना आए। होपफुली हमें ऐसे ही देखने को मिले। तो अब हम इस गाड़ी पे आते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर BE6 की इतनी हाइप क्यों है? क्या डिजाइन की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, या दोनों की वजह से, या कोई और रीजन है? देखिए, मेरे ख्याल से ये मिक्स ऑफ ऑल द रीजंस है। आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि मतलब क्यों इतनी हाइप है। तो पहली बात तो महिंद्रा को लेके हाइप रहता ही है कि अपना देश का लोहा है, एंड यू नो दैट इमोशन इज अटैच टू इट। प्लस महिंद्रा की गाड़ियां बहुत सॉलिड होती है, बहुत सेफ होती हैं। ठीक है ना, दे यूज देयर ओन मेटल, विच मतलब कई सारे आप वीडियोस देखो, महिंद्रा के ऊपर ट्रक गिर चुके हैं महिंद्रा की गाड़ियों के ऊपर, लेकिन स्टिल उसके सारे जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। और उसके साथ ही साथ लुक वाइज महिंद्रा क्या है कि इंडियन कस्टमर को वो अच्छे से जानता है। मतलब आप बाकी ब्रांड्स को भी देखो, हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाते हैं।
बट एक इंडियन कंज्यूमर की जो दिल की बात है कि वो अगर अपनी मेहनत का पैसा जो उसने इतनी मेहनत से कमाया है उसको किसी गाड़ी पे स्पेंड कर रहा है, या इवन अगर ईएमआई में खरीद रहा है, तो एक चीज जो उसको चाहिए वो है रोड प्रेजेंस। और महिंद्रा रोड जी प्रेजेंस बिल्कुल। पे बड़ा फोकस करता है यार। मतलब इवन स्कॉर्पियो गाड़ी इनकी जो मात्र 14 15 16 लाख में भी आपको मिल जाती है, वो इतनी बड़ी इतनी मस्कुलर गाड़ी लगती है, कोई उस पर बैठ के आता है ऐसा लगता है ये 30 लाख की बड़ी प्रीमियम से कोई गाड़ी है। जबकि है वो 15 लाख की। मतलब 15 लाख में आपको कई सारी सिडान्स मिलती है। सिडान छोड़ो, मतलब सिडान्स 20 22 लाख की मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वोक्सवैगन वर्टस हो गई, या इवन जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं लाइक द स्कोडा कोडियक जो कि 30 35 लाख की हैं। उस 30 35 लाख की गाड़ी से ज्यादा अच्छा रोड प्रेजेंस तो महिंद्रा की गाड़ियां देती हैं। तो ये गाड़ी भी उस राइट राइट। क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। लुक वाइज बिग, मस्कुलर, डोमिनेटिंग, ठीक है, बहुत खतरनाक लुक है, प्लस 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है, तो क्यों नहीं खरीदेगा कोई इसे? सब खरीदेंगे। राइट राइट राइट। और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि 2025 और अभी पिछले कुछ टाइम में ईवीस का काफी बूम देखने को मिला है। जैसे हमें और गाड़ियां देखने को मिली, टाटा कर्व ईवी, किया EV6, और अभी हाल ही में क्रेटा भी ईवी में लॉन्च होने वाली है। तो आपका क्या राय है कि क्या महिंद्रा B6 बाकी गाड़ियों से compete कर पाएगी या रेस में पीछे रह जाएगी? देखिए, जितना मेरे को लगता है किया EV6 तो काफी महीनों से लॉन्च है। आई थिंक 1 साल ही होने वाला है उसको। और उसकी पर मंथ कुछ 40 45 यूनिट सेल होती हैं। एक तो रीजन ये है कि बड़ी महंगी है वो। ठीक है, मेरे ख्याल से वो 30 लाख से ऊपर का उसका कुछ प्राइस है। हाँ, गाड़ी बड़ी वो जी प्रीमियम लगती है, उसको देख के लगता है एकदम भाई मतलब 1 करोड़ की गाड़ी हो, इतनी मस्त लगती है वो। बट अगेन किया की गाड़ियों के लिए उतना ट्रस्ट इंडियन मार्केट में बिल्डअप नहीं हो पाया है। आई मीन इवन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, किया कार्स को जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग होती है उसमें कुछ 3 स्टार रेटेड उनकी गाड़ियां हैं। ठीक है ना, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में तो मतलब 1 स्टार रेटेड है, जैसे जो उसकी सेल्टॉस है। एंड वी हैव सीन वीडियोस जहाँ पे किया सेल्टॉस का एक्सीडेंट हो गया और वो दो हिस्सों में बटी हुई है, जैसे कि आपने किसी के कोक के कैन को मरोड़ के दो हिस्सों में कर दिया हो। तो तभी गाड़ियां अच्छी होंगी, फीचर वाइज बहुत रिच है, बट सेफ्टी को लेके कहीं ना कहीं लोग उतना ज्यादा उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। बट महिंद्रा की जहां बात आती है, वहाँ लोग सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं, अरे गाड़ियां सेफ है, दिखने में अच्छी है, सेफ भी है, और प्राइस रेंज भी कम है। अब लेकिन वही क्रेटा ईवी से कंपेयर अगर मैं करूँ, वहां दिक्कत हो सकती है। अभी ऑटो कार के सर्वे का रिजल्ट आया है जिसमें मालूम पड़ा है कि टॉप सेलिंग गाड़ियों में टॉप 5 में क्रेटा है, जबकि वो एक एसयूवी है। ठीक है, जी क्रेटा बिल्कुल की बिल्कुल। लगभग 1 लाख से ऊपर यूनिट्स हुंडई ने इस साल बेची 2024 में। तो क्योंकि क्रेटा भी आपको एक डोमिनेटिंग लुक, एक पावरफुल हॉर्न जो उसका बचता है, एक जो उसके जो एलईडी डीआरएल्स का एक बहुत ही स्कैरी सा और इम्प्रेसिव सा लुक है, वो भी एक अच्छे कम प्राइस रेंज में, 15 से 25 लाख में आपको एक रिलायबल और एक डोमिनेटिंग गाड़ी मिलती है। सो क्रेटा ईवी हम्म, डेफिनेटली इसके लिए टफ कंपटीशन हो सकता है। और मैं अगर आपको सच बोलूं, मेरे को लगता है क्रेटा ईवी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा बिक सकती है, बिकॉज हुंडई का ओवरऑल जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो बहुत अच्छी है। महिंद्रा नीड्स टू जी डेफिनेटली बिल्कुल। वर्क ऑन दैट, और मैं ये मैं आपको पर्सनल इंटरप्ट करना एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। चाहूंगा। हम क्रेटा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम महिंद्रा की बात करते हैं जी जी क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। जी। तो जैसे कि ये गाड़ी देखने को मिल रही है, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस टेस्ला से लोग कंपेयर भी कर रहे हैं कि ये टेस्ला का एक और मॉडिफाइड लुक है। कम प्राइस में इंडियन मेकर ने बनाई है गाड़ी। इसका बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ग्रिल लेस फ्रंट और कूपे स्टाइल बॉडी, क्या आपको पसंद आया या आपको इसमें कुछ मिसिंग लगा? तो हम इसके ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं, इसके ओवरऑल लुक को डिस्कस करते हैं अभी। जी तो आपका क्या मानना है इसमें? जी। अब जहाँ तक इसका ओवरऑल लुक है, पहली बात तो सामने एक यूनिक सा ग्रिललेस डिजाइन मिलता है। आमतौर पे जो ग्रिललेस बोलते लगता है पता नहीं क्या कुछ अजीब सा होगा, टेढ़ा मेढ़ा सा होगा। बट राइट राइट। इसका इतना बढ़िया मतलब डिजाइन करा है। इवन जो इसके एलईडी डीआरएल्स हैं, ये जो शेप दिख रही है इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम करके थोड़ा दिखाइए ताकि व्यूअर्स को थोड़ा और अच्छा इनहेंस्ड लुक दिखे। जूम यू तो कैन आई डोंट जस्ट थिंक हो रहा है, बट स्क्रोल, स्क्रोल से हो जाएगा। या आई एम ट्राइंग यू टू जस्ट डू इट स्क्रोल, बट इट्स नॉट जूमिंग। इतना ही है। डबल क्लिक। ना ना, इट्स नॉट। इट्स ओके, अभी भी ओके ओके, काफी नो अच्छी लुक आ रहा है। प्रॉब्लम। सो हम्म। बेसिकली एक तो सामने का लुक इसका काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। मतलब आजकल जनरली हुंडई को लेके लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियां दिन पर दिन अगली होती जा रही हैं।
ठीक है, बट जी बिल्कुल मैं मानता बिल्कुल। हूँ कि महिंद्रा की गाड़ियां पहले थोड़ी अगली सी थी, अब अच्छी होती जा रही। मतलब आप हाँ ये। महिंद्रा की कुछ कुछ गाड़ियों को देख लो, जैसे एक लोगन नाम की सेडान थी, वो देख के उल्टी कर दोगे आप। ठीक है। ओके। लेकिन आज के जमाने में जो गाड़ियां आ रही है, एक्सयूवी 700 हो गई, एक्सयूवी 3 एक्सो हो गई, ये हो गई, तो काफी अच्छा, ये लोग बड़ा हैंडसम सा लुक बना रहे हैं गाड़ियों का। हैंडसम इज द करेक्ट वर्ड। एग्जैक्टली तो आगे एग्जैक्टली से एग्जैक्टली। हैंडसम और मस्कुलर लुक है। अगर साइड प्रोफाइल देखें, अगेन बहुत ऊंची गाड़ी है, जो कि इसको एक एसयूवी का लुक देती है। कई बार कूपे एसयूवी में क्या दिक्कत आती है ना, बड़ा सिडान जैसा लुक आता है। मतलब यार जी बिल्कुल। टाटा कर्व जो है आपकी, उसको जब तक हम्म। लोग इन पर्सन नहीं देखते ना, फोटोज और हम्म। वीडियोस में वो देख के बोलते हैं ये सिडान है, क्या है ये, सिडान है जिसमें बड़े टायर लगा दिए हैं। लोग बोलते हैं कि टाटा नेक्सॉन और टाटा टिगोर ने लगता है एक रात साथ में बिता ली और टाटा कर्व को पैदा कर दिया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको साइड प्रोफाइल से काफी अच्छी और ऊंची ये लग रही है। बड़े बड़े इसमें टायर हैं, अगेन अलॉय व्हील्स भी ये नए टाइप के हैं, ऐसे व्हील्स आमतौर पे हमको गाड़ियों में दिखते नहीं है इस डिजाइन के। और ये 18 और 19 इंच में भी अवेलेबल रहेंगे। और जो लोग मॉडिफाई करवाते हैं वो 20 इंच के पहिए लगवा दो, उतना आप कर सकते हो व्हील्स को बड़ा। तो इतने बड़े हाँ जी व्हील्स के साथ बिल्कुल। एक आपको एक मस्कुलर गाड़ी का लुक मिलता है। अब इसके थोड़ा बैक की थोड़ी बात की जाए, इसके बैक प्रोफाइल, रेयर प्रोफाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका रेयर प्रोफाइल भी अगेन, जो इसका फ्रंट प्रोफाइल में जैसे इसके एलईडी डीआरएल्स हैं, वैसे ही इसका बैक प्रोफाइल में भी आपको एलईडी टेल लैंप्स ही मिलते हैं। टेल लैंप्स तो क्या बोले, ये बहुत ही आउटलाइन लैंप्स है, और आपको लग रहा होगा अरे ये तो इतनी पतली लाइट रात को दिखेगी नहीं। बट ये रात को मैंने रोड पे चलती हुई देखी है, ये पीछे से ऐसा लगता है लिटरली कोई स्पेसशिप जा रहा हो। इतना खतरनाक, इतना फ्यूचरिस्टिक इसका लुक आता है, बता नहीं सकता मैं। और प्लस ये चीज जो आप नोटिस कर रहे हो ना ऊपर, ये दो, ठीक है, हम्म। ये जब रोड पे चलती है तो ये दोनों जो इसके ये लगा रखे हैं पिलर्स रूफ पे, ये इतने प्रीमियम लगते हैं। इसको एक अच्छी स्पोर्ट्स कार, एक स्पोर्ट्स एसयूवी का पूरा लुक आता है। लिटरली ये मतलब जिसको बोलते हैं ना, बचपन में मॉन्स्टर ट्रक जब हम देखते थे, वैसा मॉन्स्टर ट्रक टाइप कुछ इसका सीन है पूरा। एग्जैक्टली मतलब प्योर डोमिनेंस हमें देखने को मिल सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत है। और इसके अगर इंजन की बात करें, रेयर व्हील ड्राइव है और 288 bhp की पावर है। क्या ये बी60 को सिर्फ एक सिटी कार से ज्यादा कुछ बनाती है? जी डेफिनेटली। अब देखिए, जहाँ तक ऑफ रोडिंग की बात है तो डेफिनेटली रेयर व्हील ड्राइव इज मच बेटर देन फ्रंट व्हील ड्राइव। देखो है तो टू व्हील ड्राइव, मतलब दो पहियों में पावर राइट। है, दो में नहीं है। बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अ फ्रंट व्हील ड्राइव का, जैसे क्रेटा इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, तो उसको जब एसयूवी बोलते हैं तो कई सारे जो एक्सपीरियंस्ड कार एंथुजियास्ट है, नॉलेज वाले, वो तो हंस देते हैं, ये कौन सी एसयूवी है भैया, फ्रंट व्हील ड्राइव है, पीछे के दो पहियों में ताकत ही नहीं है। लेकिन तो रेयर व्हील ड्राइव इज कुणाल मच बेटर कुणाल फॉर मैं ऑफ रोडिंग। कुणाल मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनको ये डिफरेंस नहीं समझ आता कि फ्रंट व्हील हो या रियर व्हील हो, क्या ही फर्क पड़ता है, गाड़ी तो चल रही है। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में अब व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या फर्क देती है रियर व्हील और फ्रंट व्हील ड्राइव में। देखिए, बेसिकली तीन टाइप की गाड़ियां होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है। ये बेसिकली आपको दिखाता है कि कौन से टायरों में पावर है गाड़ी के, कौन से टायर्स में एक्चुअली मोटर घूम रहा है जो उसको पावर कर रहा है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में दोनों फ्रंट व्हील्स में आपका जो पिस्टन जो मोटर होता है वो रहता है। रेयर व्हील ड्राइव में दोनों रेयर व्हील्स में होता है। और ऑल व्हील ड्राइव में चारों पहियों में पावर होती है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, अगर आपकी गाड़ी मिट्टी विट्टी में फंस रही है, तो उसके लिए बेस्ट होती है ऑल व्हील ड्राइव या फोर व्हील ड्राइव। ठीक है। और सेकंड, अगर ओके। ऑल ऑल व्हील ड्राइव का बजट नहीं है, तो रेयर व्हील ड्राइव। क्योंकि गाड़ी कहीं भी फंसती है, उसके पीछे के पहियों में अगर पावर हो तो वो उसको आगे की तरफ धकेल देते हैं। बट अगर आगे के पहियों में हो तो वो उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इवन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो सबको लगता है कि एसयूवी ऑफ रोडर है, ऑफ रोडर नहीं है, वो भी टू व्हील ड्राइव है। बट ये कि वो रेयर व्हील ड्राइव है। तो कहीं ना कहीं उसमें वो कैरेक्टर आ जाता है एसयूवी का। तो ये भी अगर रेयर व्हील ड्राइव दिया, दे हैव डन वेरी गुड टू गिव इट अ ट्रू एसयूवी लाइक कैरेक्टर। इट विल डेफिनेटली डू गुड इन ऑफ रोडिंग। मट्टी मिट्टी में कहीं फंसेगी, आराम से निकलेगी। ठीक है, कोई ओके। दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओके। तो इसके हम मेंटेनेंस कॉस्ट, प्राइस और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, इन सब पे भी बात करेंगे, पर पहले इस गाड़ी के अंदर जाया जाए और जी। इंटीरियर लुक देखा जाए थोड़ा सा। जी, तो ये हमको इसका कुछ इंटीरियर दिख रहा है। ऑफकोर्स काफी फ्यूचरिस्टिक है। मैं राइट राइट से स्टार्ट करूंगा इसको। पहली बात, आपको यहाँ पे डोर हैंडल दिखता है, जो अगेन एक थोड़ा सा कुछ क्लॉथ का बनाया है, एकदम हार्ड वाला नहीं है। थोड़ा सा इसको एक डिफरेंस देने की कोशिश करी है।
मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मुझे कोई बहुत प्रीमियम या कुछ लग रहा है, मतलब जैसा सबका होता है नॉर्मली लग रहा है, बट डेफिनेटली एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका स्टीयरिंग व्हील दिखता है, जिसमें आपको बीई की बैजिंग दिखती है, जो कि महिंद्रा की सारी आने वाली इलेक्ट्रिक कार्स में रहने वाली है। और अगेन स्टीयरिंग व्हील आपको दिख रहा है कि ये कोई परफेक्ट सर्कल नहीं है ना स्क्वायर है। ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ हेक्सागन की शेप में है, जो कि अगेन अच्छा फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है और अट्रैक्टिव है। मेन चीज होती है इट शुड बेसिकली बी अट्रैक्टिव टू द आईज। तो ओवरऑल आप इसका जब सेटअप देखते हैं, जैसे इसमें ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन अटैच्ड है, दिस इज वेरी अट्रैक्टिव, दिस लुक्स प्रीमियम। यहाँ बात सब प्रीमियम दिखने की है। आजकल के जमाने में सबको प्रीमियम 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 वर्ड से ऑब्सेशन है। एग्जैक्टली। राइट राइट राइट। और ये इस टाइप का डैशबोर्ड हमें और भी गाड़ियों में देखने को मिलता है महिंद्रा की। जी जी, और भी गाड़ियों में है। आपका महिंद्रा एक्सयूवी 700 में है। मेरे को तो लगता है एक्सयूवी 700 का ही उठा के ही उसको इसमें थोड़ा मतलब मैनेज कर दिया है। पर ठीक है, हाँ, एक ही कंपनी की गाड़ी कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें जो नया लुक जो देखने को मिलता है, ये जो एयरक्राफ्ट लुक देने की कोशिश की गई है, तो उसका उसके बारे में क्या मानना है कि क्या लोगों को ये पसंद आ रहा है? और जैसे कि कुछ लोगों की कंप्लेंट भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को ये चीज नहीं पसंद आ रही कि इसका जो हैंडल है, डोर हैंडल, वो कपड़े का दे दिया है, तो काफी एक नई चीज करने की कोशिश की है। तो ये कैसी है आपके हिसाब से? ये क्या ये अच्छी है, बुरी है, क्या लोगों को पसंद आएगी? जी, जहाँ तक डोर हैंडल की बात है, मैंने पहले ही कहा था कि दे हैव ट्राइड समथिंग न्यू। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे कोई ये बहुत एक्स्ट्रा बेटर या एक्स्ट्रा प्रीमियम तो नहीं लग रहा। बट डेफिनेटली जैसे पहले डोर हैंडल थे वैसा ही है, तो इट इज नॉट अ डाउनग्रेड ऑल्सो। और आई थिंक क्लॉथ का डोर हैंडल देने से थोड़ा सा इट इट विल बी इजियर फॉर द हैंड टू मनूवर इट एंड होल्ड इट ऑल्सो। तो आई थिंक कंफर्ट डेफिनेटली इससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। डेफिनेटली। राइट राइट एग्जैक्टली। तो अब रेयर सीट पे चला जाए और वहां पे थोड़ा सा देखा जाए। जी बाकी मैं व्यूअर्स को बता दूं, जैसे ही गाड़ी हमारे पास आएगी तो हम इन पर्सन जाके भी वीडियो बनाएंगे, पूरा ड्रैग रेस भी करके। लेकिन महिंद्रा ने खुद ही काफी सारी ड्रैग रेस करके भी दिखाई हैं, और काफी मजा आया देख के। बाकी जैसे ही हमारे पास ये गाड़ी आएगी तो हम इसका खुद जाके भी वीडियो बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अभी तक, और वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइए, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। तो कुणाल, ये रेयर व्यू कैसा है, रेयर सीट्स कैसी हैं? जी, तो हमको इसकी रेयर सीट्स मिल जाती है। पहली बात तो आप जब पीछे बैठोगे तो आपको बीच से कुछ इस टाइप का लुक आएगा। ठीक है। अगेन आपको पीछे बैठ के बेसिकली जो वो लोग होते हैं ना, जो बैक सीट पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, सामने ड्राइवर चलाता है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज उनको काफी अच्छा सा इसमें लुक दिख रहा है पीछे से। ठीक है। दे विल फील लाइक दे आर सिटिंग इन अ प्रीमियम कार विच इज वर्थ अराउंड 30 lakhs। उसके बाद इसकी सीट्स पे आते हैं। तो इसकी सीट्स हमको ये बेज एंड ब्लैक कलर में कुछ मिलती हैं। अगेन काफी प्रीमियम है वैसे, इनके ऊपर आप अपना सीट कवर भी लगा सकते हैं, बट जैसे एज इट इज दी है, ये भी काफी मुझे प्रीमियम लग रहा है। फिर अगेन वही क्लॉथ वाला डोर हैंडल यहाँ दिखता है। यहाँ पे हमको इसके लॉक मिल जाता है और इसके विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं इधर। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी ऑफर कर रखे हैं, तो चार्ज योर फोन एंड ऑल, वो कहीं यहाँ बीच में होंगे। वी कैन सी इट हेयर। अच्छा नहीं, मतलब चार्जिंग पोर्ट बेसिकली इधर होगा, ये जो आपको जाली टाइप की जगह दिख रही है इसके नीचे। राइट, सो वो भी दिया हुआ है। सो सारे फीचर्स हैं, आराम से आप अपना फोन वोन चार्ज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एक बार इसका ये लुक देखते हैं, जो पैसेंजर जो लिखा हुआ है इसमें, क्या दिया दिया है इन्होंने। अच्छा, ये बेसिकली को ड्राइवर की सीट का लुक है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम वी हैव गॉन थ्रू दिस, उसमें कुछ वो नहीं है। राइट। और जैसे कि आज के टाइम में अगर गाड़ी कोई कंपनी लॉन्च कर रही है तो वो ये इंश्योर करती है कि सनरूफ मिल जाए, क्योंकि जी लोगों को पता नहीं एक अलग ऑब्सेशन है सनरूफ से। जी। छोटा बड़ा मोटा, खुलने वाला नहीं खुलने वाला, लेकिन उन्हें सनरूफ चाहिए। हाँ तो इस गाड़ी में भी हमें सनरूफ देखने को मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हमको इस गाड़ी में एक पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। एक बार मैं इसको एक्सटीरियर से देखता हूँ। सनरूफ इसमें है, बट इसका जो इंटीरियर है उसमें, अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यू जस्ट नीड लेट मी टू ओपन द क्लिक ऑन द अदर ऑप्शन। विच वन? टर्न टेबल के अलावा जो ऑप्शन है ना। स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग। या स्ट्रीमिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
ये स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, यहाँ हमको शायद देखने को मिल जाए। राइट। तो ये हाँ, अब दिख रहा है हमको इसका पैनोरामिक सनरूफ। ठीक है। और ये जो सनरूफ है ये आपका पूरा का पूरा खुल जाता है पीछे तक। ठीक है ना, जो कि आपको काफी अच्छा एक लुक दे देता है गाड़ी का, यहाँ से और अच्छा आपको लुक मैं दे पाऊंगा। ये हो गया। ये पूरा पीछे तक खुलता है। तो अगर राइट। बारिश वारिश का मौसम हो और कोई पीछे इंसान बैठा हो तो उसे काफी बढ़िया एक प्रीमियम फील ये गाड़ी देगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्टली। एक बार इसके और डोर तो ओपन करके देख। इवन इस सनरूफ की एक खास बात भी है कि जनरली सनरूफ में सिर्फ एक ग्लास होता है, बट इसमें लाइट्स भी हैं। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम चीज आपको देखने को मिलेगी, जो जनरली गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती है। और शायद ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि सनरूफ में लाइटिंग मिल रही है। हाँ, इसके सनरूफ में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, और ये ऐसा फीचर है जो कि रोल्स रॉयस गोल्फ टाइप की गाड़ियों में रहता है, जो कि 7-7 करोड़ की गाड़ियां हैं। तो ये महिंद्रा का काफी बोल्ड मूव है, मतलब यार कोई डाउट नहीं, इसमें मजा आ गया देख के। राइट, राइट। इसके प्राइसिंग पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं। आपके हिसाब से ईवीज का मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में कितना प्रैक्टिकल होगा? देखिए ऐसा है कि ईवीज का सीन ये है, पहली बात तो थोड़ी महंगी रहती है नॉर्मल गाड़ियों से, बट इस गाड़ी में मैं देख रहा हूँ कि आपकी नॉर्मल क्रेटा हो गई या महिंद्रा एक्सयूवी 700 हो गई, जो पेट्रोल डीजल वाली है, वो भी 22-23-24 लाख की आती है। और उसके ऊपर से उसमें आप फ्यूल डलवाते हो तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये गाड़ी भी 22-23-24 लाख की है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बेसिकली इसको चार्ज करना है, जिसमें घंटा कुछ भी खर्चा नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है। मैं तो खुद गाड़ी ओन कर चुका हूँ। लिटरली मंथ में 50-60 रुपए लगता है यार, इतना कम लगता है, ठीक है। तो वो तो बहुत सस्ता है। एक दिक्कत है इसकी बैटरी की, कि इसकी बैटरी जब एक्सपायर होती है ना, तो नई बैटरी डालनी पड़ती है यार, वो बैटरी नई वाली 2-3 लाख रुपए की पड़ती है। तो वहां पे राइट, कहीं ना राइट, कहीं राइट। जो खर्चा है जितना फ्यूल में जाता है उससे कम ही हम्म। रहता है। बट ऐसा कोई मेजर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो जाता है इससे। तो मतलब राइट। अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना ओवरऑल, आपको लगेगा यार मैं फ्यूल हम्म। वाली गाड़ी लेता, तब भी ले दे के मेरा हम्म। हिसाब कुछ कुछ उतना ही बैठता। तो जनरली हाँ, जो हाँ। जिनको अच्छी लुक वाली गाड़ी चाहिए और जो एनवायरमेंट कॉन्शियस है कि भैया मेरी गाड़ी से फ्यूल एमिशंस ना हो, उनके लिए बढ़िया है। बाकी थोड़ा बहुत पैसा तो आपको बचेगा, बट आप ये सोचो कि मैं ओवर 10 ईयर्स ईवी खरीद के 10-20 लाख बचा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल से एक दो ऐसा नहीं। लाख बचने वाला है। ठीक है, जो हम्म। बचेगा भी वो इसकी नई बैटरी खरीदने में चला जाएगा। राइट, राइट, राइट। एग्जैक्टली। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, राइट। और क्योंकि हमारा एंड होने वाला है। यस। सो नहीं, वो इसकी 3D तो स्क्रीन एंड हो रही। ओह। करेक्ट करेक्ट। सो तो दैट्स इट गाइस, आई थिंक हमने काफी इसका लंबा आपको रिव्यू दे दिया है। और ये जो गाड़ी है इसमें आपको बेसिकली दो बैटरी के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जो बेस वेरिएंट है उसकी आपकी 59 किलोवाट आवर की बैटरी होगी, और जो इसके मोटर पावर है वो 170 किलोवाट का होगा। मैक्स पावर राइट, आपको राइट। 228 bhp की मिल रही है। और टॉर्क आपको हम्म। मैक्सिमम 380 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, जो कि मतलब इट इज मोर देन द हुंडई अल्काज़ार एंड द एमजी हेक्टर बोथ। ठीक है, तो पावरफुल ओके। गाड़ी है, बहुत इम्प्रेसिव। बहुत पावरफुल गाड़ी है। फाइव थर्टी थोड़ी फाइव रेंज किलोमीटर का रेंज की इसमें बात रेंज कर मिल लीजिए जाता है। कुणाल। जी जी। कितना रेंज मिल जाएगा? मैं बताता हूँ, रेंज इसमें जो डॉक्यूमेंटेड है 535 किलोमीटर की है। मैं लेकिन आपको सच ओके। बोल दूं, मैं जो महिंद्रा E20 में देखा था, अगर एसी चला के गाड़ी चलाओगे तो यही रेंज 430 के आसपास होगी। ठीक है, राइट, अराउंड कम राइट, से कम राइट। 10-15% रेंज कम हो जाती है जब आप पूरे टाइम एसी चलाते हो। और इंडिया जैसी कंट्री में तो एसी की जरूरत पड़ेगी। और इसमें तो और भी फीचर है यार, सनरूफ है, ये है वो है, वो सब बैटरी खाएंगे। राइट। तो मैं बता रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। 400 से 420 से ज्यादा उम्मीद मत करना। राइट, राइट। और जैसे कि कुणाल, आपके पास गाड़ी थी, एक ईवी आप पहले से चला चुके हो, तो यू हैव एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा ही होगा। तो जितना एक्सपेक्टेड रेंज बताती हैं गाड़ियां, उतना नहीं होता। वो जाहिर सी बात है, वो आइडियल कंडीशंस में होता है। राइट। तो हमें थोड़ा कम ही रेंज देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से परचेजिंग करने से पहले उस वो माइंड बना लिया जाए कि हाँ, हमें 400 500 तक करेक्ट देखने करेक्ट। को मिल सकती है इसकी रेंज, देख, पर कम भी हो क्या सकती है। मैंने, दैट इज डेफिनेटली अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज इतने प्राइस में ना आपको एक गाड़ी मिल जाती है इनोवा क्रिस्टा, उसका डीजल वेरिएंट मिल जाता है 22-23 लाख का। ठीक है, और वो फुल टैंक में 600 700 800 किलोमीटर तक चल सकती है। तो जिसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है और कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, वो इनोवा क्रिस्टा क्यों नहीं लेगा डीजल वाली, वो ये की लेगा। तो इसलिए राइट, ये राइट, अभी भी राइट, थोड़ा राइट। नीश मार्केट की गाड़ी है। बहुत ओके। ज्यादा ये राइट, मतलब, एग्जैक्टली। आई मीन इट माइट सेल लाइक हॉटकेक्स ऑल्सो,
बट यू नेवर नो, मतलब हम्म। जैसे एमजी की कॉमेट है जो छुटकी सी गाड़ी है, वो तो बहुत बिक रही है, ठीक है। हाँ और जी उसकी बिल्कुल। रेंज कुछ 200 किलोमीटर है, मेरे एक दोस्त के पास है, वो बोलता है कि 155 160 तक खींच देती है। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने ड्राइव कंफर्ट बहुत है यार, ये गाड़ी आवाज नहीं करती, आपके सामने से निकल जाएगी, जब तक आप देखोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा गाड़ी जा रही है, जब तक वो हॉर्न नहीं हाँ करेगा अंदर से, बिल्कुल इतना ये बिल्कुल। साइलेंट चलती है। तो ये जी कुछ हाँ, कुछ ये इसके ये तो एडवांटेजेस है। है। बिल्कुल। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम इसके एंड पार्ट पे जाते हैं, और फाइनली जिसका सबको इंतजार रहता है कि ये गाड़ी मिलेगी कितने की, तो ये एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस एक बार आप बता देते व्यूअर्स को तो बहुत मजा आ जाता। देखिए अभी इसका जो ऑफिशियल प्राइस है वो तो निकला नहीं है, और शोरूम टू हम्म। शोरूम, जगह जो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। बट एटीन राइट। पॉइंट नाइन जीरो लैख इसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा एक्स शोरूम प्राइस, जो कि टैक्स हम्म। वैक्स मिला के लगभग 20 22 लाख की, मतलब 20 21 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ेगी, बेस वेरिएंट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी ओके जो ओके। एग्जैक्ट वेरिएंट्स हैं वो सब हैं, वो तो आपको जब इसकी बुकिंग चालू होगी तब आपको अच्छे से और मालूम पड़ेगा। बट डेफिनेटली ठीक अगर है। आप इसको प्री बुक कर लेते हैं तो महिंद्रा कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, तो अगर आप सीरियसली बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप इसको प्री हम्म। बुक करो। हालांकि मैं बोलूंगा आपको क्रेटा ईवी इलेक्ट्रिक भी कंसिडर करनी चाहिए, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम क्रेटा ईवी जो अभी हाल ही में न्यूज में है काफी ज्यादा, उस पे भी वीडियो बनाएंगे। और इसकी जो एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी बुकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते। तो इसकी बुकिंग कब से शुरू होने वाली, क्योंकि गाड़ी तो लॉन्च हो चुकी है पर अभी इसकी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे सुनने को आ रहा है कि जनवरी एंड में बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो क्या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मिलने को हमें देखने को मिल सकती है? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। महिंद्रा क्या है ना, थोड़ा सा चालाक है। वो एक साथ बहुत सारी बुकिंग्स ले लेता है और फिर बहुत लंबा वेटिंग पीरियड डाल देता है। तो अगर आप जनवरी राइट। एंड में पहले भी बुक कर दोगे ना, आपको ये जून जुलाई से पहले नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि अगले साल ओके। ही मिले। मतलब महिंद्रा एक्सयूवी 700 की एक एक साल की वेटिंग रही है यार, और कई बार डीलरशिप वाले लोग भी आपका बुद्धू बनाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा। वेटिंग पीरियड 1 साल है, लेकिन आप 50,000 रुपये हमारी जेब में और डाल दो तो हम आपको परसों ही दिला देंगे। तो ये उनका तरीका है, ठीक है। ये ओके वेटिंग पीरियड का स्कैम भी चलता है, जो कि डीलरशिप कंपनी लेवल पे नहीं चलता है, ये डीलरशिप ओके। लेवल पे चलता है। अगर एक डीलर है वो 2 लोगों से बात कर रहा है, ठीक है ना, और राइट राइट। एक बंदे का वेटिंग पीरियड 6 महीने है, दूसरे का 1 साल है, तो कई बार वो उसको हम्म। स्वैप कर देगा पैसा लेके, और ओके। जिसका 6 महीने था उसको बोल देगा आपकी गाड़ी तो और डिले हो गई है। या फिर उसके पास राइट अगर राइट गाड़ी राइट। गाड़ी अगर रेडिली अवेलेबल है, और मार्केट और सोशल हम्म। मीडिया पे हाइप बनी हुई है यार, इस गाड़ी का तो 1 साल का वेटिंग पीरियड है, तो वो राइट। जो डीलर है बोलेगा सर सर आप मुझे 30,000 दे दो, आपको मैं परसों दिला दूंगा। जबकि वो परसों है अवेलेबल, एग्जैक्टली। वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अच्छा। उसका एक तरीका है पैसे कमाने का, सैलरी से ऊपर कमाने का। तभी आप देखो गाड़ी के जितने डीलर्स होते हैं तो यार रिच, सैलरी उनकी आप पूछो कितनी है, 30 32 35 हम्म। 40 हजार होती है, उससे ऊपर नहीं होती। जो आपको, ओके। आप शोरूम जाते हो जो आपको गाड़ी दिखाते हैं डीलरशिप पे, दे अर्न अबाउट राइट 30 40 राइट। के मंथ। बट उनकी ऊबर की कमाई इतनी होती है, तो आप उनका लाइफस्टाइल देखो बहुत बढ़िया होता है, बिकॉज दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी अदरवाइज, कमीशन एंड ऑल। ओके। ये भी एक छोटा करप्शन जैसा है जिसको एक्सपोज किया जा सकता है या फिर जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, बट भाई तो सीन इसके लिए ये है हम ना, जरूर। सीन हम्म। आपका ये है कि लोग भी इस करप्शन का पार्ट है। लोग पैसा देने के लिए राइट। तैयार हो जाते हैं एकदम से, बिना उनसे कुछ हाँ, पूछे। बिकॉज ये भी है कि अगर 20 लाख 30 लाख की कोई गाड़ी ले रहा है तो 50 60 हजार रुपए वो सोचता है कि यार दे देते हैं कोई बात नहीं, भाई और पर क्या। गाड़ी तो जल्दी मिले। हाँ, है ना, मतलब देखो कई राइट लोग को तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि स्कैम हो रहा है, बट कईयों को पता भी होता है, बोलते हैं हाँ ठीक है ले ले दे दे, ठीक है राइट हमको अभी राइट राइट। चाहिए, ज्यादा बोल मत। तो ये सीन हो जाता है। हम्म। राइट। और जैसे कि ऐसा मैंने सुना है आपके किसी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, वो क्रेटा या कोई गाड़ी लेने जा रहा था, तो उसी से आपको ये डिटेल्स मालूम पड़ी? जी जी, ये ये चीज मेरे को मालूम पड़ी थी। वो बेसिकली ही हैड गॉन टू परचेज अ क्रेटा, तो ओके। उसको तो खैर एल्काजार थमाती थी, जो कि बेटर अच्छा। ऑप्शन ही है। मतलब बिकॉज क्रेटा का वही बोला कि 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, 1 साल का वेटिंग पीरियड है, और एक और हाँ। बड़ी गाड़ी और प्रीमियम एल्काजार जो कि उससे 1 1.5 लाख रुपए ही ज्यादा है, वो मतलब हम्म। आप खरीद लो। तो उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसको एल्काजार बेच दी थी, बट ही इज हैप्पी नाउ क्योंकि एल्काजार भी अच्छी गाड़ी है। बट ये तो है कि ओके। एल्काजार बेचने के लिए वो क्रेटा के वेटिंग पीरियड पे खेलते हैं। अब कोई तरीका तो नहीं है अच्छा। जानने का, तुम फैक्ट्री में तो घुस नहीं जाओगे चेन्नई में कि गाड़ी कहाँ बन रही है राइट मुझे राइट दिखाओ, है ना। तो डीलर राइट। कुछ भी कहानी माने, यू हैव टू ट्रस्ट द डीलर। ओके। तो कुणाल, इसके ऊपर हम ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर करेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। जी आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डिटेल्स हमसे मिस हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको वैलिडेट करेंगे और
आने वाले टाइम में हम इस गाड़ी का खुद जाके वीडियो बनाने वाले हैं। और आप लोग बताइए कि और कौन सी गाड़ी का वीडियो आपको देखना है, किस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इनविंसिबल राठौर। जी गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक टिके हैं तो आप में बहुत पेशेंस है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड हमको प्लीज सजेस्ट अस टू मेक वट एवर improvements that we should make so that our content can be more interactive, can be much better, and we will definitely go to showrooms also to check out this car. अभी थोड़ा टाइम का कॉन्स्टेंट के चक्कर में वी आर मेकिंग इट वर्चुअली, बट वी वांट टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर यू, दैट इज व्हाई वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट। थैंक यू सो ओके, चलो भाई, हो गया ये। मच। इसको कब अपलोड करना है, आज, अभी?